बानी पीटीआई को तोशा खाना केस में भी सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी आए। दोनों 10 साल तक किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने 342 के बयान का पूछा। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, बयान कमरे में है, मुझे यहाँ सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई जवाब लेने गए तो वापस न आए। फैसला दोनों मुल्जिमान की गैर हाजिरी में सुनाया गया। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल की इंतजार गाह में मौजूद। वारंट गिरफ्तारी जारी होना बाकी है। बानी पीटीआई और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता रोज साइफर केस में भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। वकला को जेरा करने दी गई, ना अपने गवाह पेश करने की इजाज़त मिली। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे थे कि फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्जिम का बयान कलमबंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। उम्मीद है आला अदलिया से कल अदम करार दे देगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक लीडर को खुश करने के लिए बानी पीटीआई को सजाएं दी जा रही हैं, जेरा की इजाज़त तक नहीं दी गई। माजी में ऐसे फैसले कभी नहीं आए, ये ज़्यादा देर रहने वाले नहीं। बानी पीटीआई ने अपना सारा दौर दूसरों को चोर चोर कहने पर गुजारा। आज साबित हो गया कि असल चोर कौन है। चोर शोर मचाकर मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन करता रहा। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई को निशाने पर रख लिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पीटीआई के मुंह पर तमाचा करार। अता तारड़ बोले कि बानी पीटीआई ने अरबों के तहाइफ औने पौने दामों में बेचा और जाली रसीदें जमा कराईं। अपनी करप्शन मुल्की तारीख में नहीं हुई जो अकेले बानी पीटीआई ने की है। अता तारड़ ने अलीमा खान और उज़मा खान पर जमीनों पर कब्जे कराने का इल्जाम भी लगा दिया। कानूनी माहिरीन ने तोशा खाना केस में अदालती फैसला दुरुस्त और इंसाफ के मुताबिक करार दे दिया। मुस्तफा रमदे बोले, एहतसाब अदालत का फैसला आ चुका, मुल्जिमान सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इरफान कादिर ने कहा कि केस में शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। बानी पीटीआई ने अदालत के सामने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। राजा खालिद का कहना था कि अदालत ने लीगल बुनियादों पर ट्रायल किया, केस की नौयत के मुताबिक सजा दी गई। मुल्जिमान के पास दीगर कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। उनके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों का मामला है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और इंतखाबी उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीका आज़ाद और मुनसिफाना जमहूरी अमल देखना चाहता है। आज़ाद मीडिया और बाइल्म शहरी ही किसी कौम और उसके जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम होते हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन दरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जज की तकर्री पर दरखास्त गुजार के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा कि बज़ाहिर जेल ट्रायल दरखास्त गुजार की जान को लाहक खतरात के पेश नज़र है। बज़ाहिर जेल ट्रायल बदनीयती पर मबनी नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर की मौजूदगी में मुतालिका अदालत ने दिए गए मुकाम पर समाअत करना होती है। हमने अपनी सियासत दांव पर लगाई और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लोगों को यकीन है नून लीग को इक़्तिदार मिला तो नवाज शरीफ बुरे दिन ख़त्म कर देगा। शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया के अफराद से गुफ्तगू, बोले ये इलेक्शन मुआशी और माशरती एतबार से इंतहाई अहम है। माजी का रोना धोना वक्त का ज़िया है, माजी से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आम इंतखाबात में बस 8 दिन बाकी, सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर। पार्टी कायदीन वोटर्स को कायल करने के लिए कोशिशां। नून लीग का नारवाल में सियासी पावर शो, पिंडाल सज गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के केपी में डेरे। मालाकंड बटखेला में कुछ देर बाद जियालों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी हैदराबाद में रैली की क़यादत करेंगी। उधर सरबरा IPP जहांगीर तरीन से मखदूम सैयद यजदानी गिलानी की मुलाकात, हिमायत का ऐलान किया।
इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई पर हंगामी इजलास। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोबारा छपाई वाले हलकों के बैलेट पेपर्स बाद में प्रिंट किए जाएंगे। खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाला कागज दस्तयाब हुआ तो प्रिंटिंग की जाएगी। सिक्योरिटी कागज दस्तयाब ना हुआ तो उन हलकों में इलेक्शंस मौखर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना केस में सजा अखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई। अदालत इंतखाबात लड़ने की इजाज़त और बल्ले का निशान दे। उधर पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने इंतखाबात लड़ने से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट का NA 144 खानेवाल से आज़ाद उम्मीदवार सरदार शहबाज सियाल के कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी छपने का उज़र नाकाबिल कबूल करार दे दिया। आम इंतखाबात में वक्त कम, मुकाबला सख्त। उम्मीदवारों की जानिब से तशहरी मुहिम जोर पकड़ चुकी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर की प्रिंटिंग मार्केट में भी उम्मीदवारों के तशहरी पोस्टर्स और दीगर मवाद की प्रिंटिंग जोरों पर। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान और मजदूरों ने बिजली की लोड शेडिंग को रंग में भंग करार दे दिया। हमारे कारकुनान पर आज भी हमले जारी हैं और कितनी कुर्बानियां चाहिए। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि मुत्तहिदा की हिमायत के बगैर सिंध से वजीर आजम नहीं आ सकता। हम कई बार एक सुराख से डसे गए, अब आप हमारे पास किस मुंह से आएंगे। कराची अब पलटकर वोटों के जरिए वार करने वाला है। कराची काम खराब करने की साजिश हो रही है। ऐसी सूरत हाल MQM के हक में भी बेहतर नहीं। दुश्मन फायदा उठा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू। सईद गनी बोले, शहरी के कत्ल का मुजरिम किसी भी पार्टी से हो, सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन पुरअमन होने चाहिए। अवाम जिसे भी मैंडेट देगी कबूल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, अगर पहला निकाह दुरुस्त था तो फिर दूसरा निकाह क्यों किया गया। ये कहते हैं कि अप्रैल 17 में खबर मानिका ने ज़ुबानी तलाक दी। उसी साल अगस्त के शुमाली इलाकों के टूर की तस्वीर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फ़र्ज़ करें आपने दौरान इद्दत निकाह साबित कर दिया, फिर उसमें जुर्म क्या होगा। रिजवान अब्बासी ने कहा कि अगर निकाह बेकायदा करार पाया गया तो वो खिलाफ कानून होगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस एक मुकदमे से जमानत पर दूसरे में गिरफ्तार कर लेती है। अदालत ने फवाद को इश्तिहारी करार देने का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया।